हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। श्रीमद् भागवत गीता न केवल सिर्फ धर्म का उपदेश देती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। गीता के उपदेशों पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं, जिसमें वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है। गीता को पढ़ने और समझने से सभी तरह के दुखों का अंत हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। जो मनुष्य यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, असल जीवन में जो व्यक्ति मर जाते हैं वे देह तो छोड़ देते हैं और कहीं और जन्म ले लेते हैं। ऐसे लोग अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। व्यक्ति को हमेशा सद्कर्म करने चाहिए और उन कर्मों पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन आस्थावान नहीं होने के कारण, लेकिन कर्म के फलों के कभी भी नहीं, इसलिए कर्म को कभी भी फल के लिए नहीं करना चाहिए और ना ही आस्ति के लिए काम करना चाहिए। जिस मनुष्य का मन वश में होता है और वह जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों की आत्म रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार एवं सर्व अनर्था के मूल और नरक की प्राप्ति हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा जाता है। आत्मा का नाश करने वाले और उसको अधोगति में ले जाने वाले अर्थात इन तीनों का त्याग कर देता है। मनुष्य के दुख का कारण लगाव है। व्यक्ति खाली हाथ आया था और उसे खाली हाथ ही जाना होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, अर्थात तुम ऐसा क्या लाए थे जो तुमने बाद में खो दिया, और ऐसा क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे और जो मिला है वह सब सृष्टि में आने के बाद ही मिला है, अर्थात जो मिला है वो ईश्वर से ही प्राप्त मिला है और जो दिया है वह भी ईश्वर को ही दिया है। खाली हाथ इस सृष्टि पर आए हो और निश्चित तौर पर खाली हाथ ही जाना होगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का
होगा। तुम इसे अपना समझकर खुश हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का प्रमुख कारण है। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो धर्म की शरण में रहो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने आप को भगवान की शरण में चले जाओ, यही सबसे सरल और उत्तम रास्ता है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता रहे। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद ले सकेगा। सब चीजों और वस्तुओं का त्याग कर मेरी शरण में आसरा ले ले। प्रत्येक मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह देखता है और विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो कोई भी मनुष्य जिस किसी देवता की पूजा में विश्वास के साथ अपने करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन को समझना और उसके साथ ही बदलना चाहिए। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक ही क्षण में भर में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा देना चाहिए। फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना शरीर तुम्हारा है और ना इस शरीर के हो तुम। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और एक दिन इसी में ही मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर उसके सामने तुम क्या हो। व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जीना सीखो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? और कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी पश्चात अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप ना करो और नहीं भविष्य की चिंता करो। सिर्फ वर्तमान में ही जीना सीखो। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे कितने जन्म ही हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं। मृत्यु से भी बढ़कर मृत्यु का भय ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। सभी मनुष्य जन्म के पहले ही बिना शरीर के होते हैं और मरने के उपरांत भी वह बिना शरीर के ही हो जाते हैं। ये बीच में ही शरीर वाले देखे जा सकते हैं। फिर इनका शोक क्यों करते हो?
कोई भी मनुष्य अमर रहने की जड़ी बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो, मरना तो सभी को एक ना एक दिन निश्चित तौर पर है। जो धरती पर बना है उसका जाना भी तय है। मनुष्य को क्रोध का त्याग करना चाहिए। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित होती जाती है, अर्थात दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसी भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का सही से काम नहीं करने पर मनुष्य एक ना एक दिन खुद ब खुद अपना नाश भी कर बैठता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।